हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। द वंडरफुल टॉपिक, उसका नाम है प्रीपोजिशन। अभी एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स के लिए ये ग्रामर आता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, है ऐसा बहुत सिंपल सा, लेकिन क्या कैसा होता है ना, हाँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, और कितने जो जो पढ़े रहते हैं वो क्या करते हैं, करके आते हैं अच्छे से। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा कि प्रीपोजिशन को कहां पे यूज करने का, बराबर, किस तरह से यूज करोगे प्रीपोजिशन को। ओके, जैसे अभी एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे देखो लिखा ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट ऑन हो गया, इन हो गया, अंडर हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, उसके बाद नियर हो गया, बिहाइंड हो गया, फार हो गया, बिटवीन हो गया, उसके बाद थ्रो हो गया, एट हो गया, ओवर, टुवर्ड्स, अराउंड एंड इनसाइड। अभी ये सारी चीजों को सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके कुछ दिखाता हूं, उसके बाद हम सेंटेंस के यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस किस तरह से प्रिपेयर होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट है। यस, सबसे पहले देखो ऑन। ऑन कब यूज करना है? ऑन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास के मैंने यहां पे ऊपर रखा, तो ये मार्कर, मार्कर क्या है? ऑन दी मैग्नीफाइंग ग्लास। अंडरस्टूड? तो ये क्या होगा? ऑन दी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? याद रखना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैं ये पेन रखता हूं किसके? टेबल के ऊपर, तो क्या बोलेंगे? ऑन द टेबल। याद रखना। क्लियर है? दूसरा, इन। इन का मतलब में। ओके, आप इसमें, जैसे बोलते हैं ना, इसमें। अंडरस्टूड? उसके बाद आ जाएगा आपका क्या? अंडर द टेबल। जैसे अंडर द टेबल बोलते हैं, जैसे देखो करप्शन, रिश्वत लोग लेते हैं ना, तो क्या करते हैं? अंडर द टेबल लेते हैं, बराबर, सामने सामने नहीं लेते हैं। ओके, जैसे अभी सपोज कर लो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैंने अंडर बोला, तो ये मार्कर दिखाता हूं आपको, ये मार्कर, तो ये कहां पे रहेगा? इसके नीचे रहेगा, तो अंडर द व्हाट? मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। और जैसे टेबल के नीचे रखना है मुझे, तो क्या करेंगे? अंडर द टेबल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगा आपका इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं और मेरे सामने, जैसे ये देखो, ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मेरे सामने क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। दैट इज इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे गाइस? बोलो, इन फ्रंट ऑफ। ओके, नियर तो जानते हो, पास में। जैसे देखो, इसके पास में, ये पास में है, बराबर। तो जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, इसके पास में हो, तो नियर का यूज किया जाता है। उसके जब कोई वस्तु दूर हो, तो क्या यूज करते हैं? फार का यूज करते। ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है स्टूडेंट। है बहुत सिंपल, लेकिन स्टूडेंट इसका प्रैक्टिस नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे। जैसे ये मैंने क्या रख दिया? पीछे, तो ये क्या हो गया? बिहाइंड। देखो, प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? सेंटेंस बना लेंगे। अब जब तक वर्ड के मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक आप उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर सकते। वर्ड के मीनिंग पता होगा तो डेफिनेटली आप इजीली क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। फार मैंने बता दिया। बिटवीन, बिटवीन का मतलब किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तीसरा ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज क्या होगा? बिटवीन। उसके बाद आ जाएगा, तो ऐसे थ्रू है, फिर एट है, उसके बाद ओवर, टूवर्ड्स, अराउंड, इनसाइड। तो ऐसे बहुत सारे क्या हमारे प्रीपोजिशन है जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सी, यहां पे देखो, कालू, कालू सैट ऑन द चेयर। तो यहां पे देखो, कालू किधर बैठा है? चेयर के ऊपर बैठा है। किधर बैठा है? चेयर के ऊपर। मतलब अभी ये मान लो कि चेयर है, चेयर नहीं है, मतलब चेयर के ऊपर बैठा है, तो किधर क्या यूज करेंगे प्रीपोजिशन? यहाँ पे बोलो, ऑन। तो यहाँ का प्रीपोजिशन क्या होगा? एग्जाम में ऐसा आएगा, सेंटेंस दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड आउट प्रीपोजिशन। तो सिंपल सा क्या लिखोगे आप? प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पे? बोलो, ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। टेबल के अंदर देखो, कैट, कैट का बहुत बड़ा फीचर है। कैट कैसे है? मेरे पास बहुत सारी कैट्स हैं, इसके से मुझे पता है, उनके ऊपर मैंने पीएचडी कर लिया है। कैट को बहुत अच्छा पसंद क्या है पता है? उन लोगों को कहीं टेबल के नीचे या छोटा सा बॉक्स होगा उसके अंदर, उन लोगों को रहना बहुत पसंद है।
उनको अच्छा लगता है। तो क्या होगा, टेबल देखो यहां पे, देखो कैट, कैट कैट किधर छुप रही है बोलो, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर। उसके बाद वी वॉक थ्रू द पार्क। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे थ्रो यूज किया। उसके बाद ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मैथ। अब ये देखो, साइंस और मैथ्स में वो क्या है, इंटरेस्ट ले रहा है। अंडरस्टूड। तो जब यहां पे देख रहे हो आप, देखो जितने भी प्रीपोजिशन है उसके बाद देखोगे ना, तो स्टूडेंट ये सब के सब नाउन देखेंगे आपको, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब चेयर, द टेबल, ये सब क्या है, नाउन है एक प्रकार की। द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक किधर है, टेबल के ऊपर। तो ऑन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। क्या हो गया बोलो, प्रीपोजिशन। उसके बाद शी अराइव्ड एट द पार्टी, तो यहां पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन बोलो, एट। क्या हो गया, एट। नेक्स्ट, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन। अब प्लेन किधर से उड़ता है भैया, माउंटेन के ऊपर, इससे ऊपर, बहुत ऊपर हो, तो क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ओवर, याद रखना। तो ओवर द माउंटेन। वी हैड लंच एट नून, हम लंच कब करते हैं, एट नून, एग्जैक्ट नून। नून कब बोला जाता है, एग्जैक्ट जब दोपहर के 12 बजते हैं स्टूडेंट, याद रखना। नहीं तो कितने बोलते हैं, 12 PM, PM नहीं होता रे बाबा, क्या होता है बोलो, एग्जैक्ट 12 बजेगा ना, 12 बजेगा तो नून बोला जाता है। हाँ, 12 बज के 1-2 सेकंड स्टार्ट हो गया तो आप PM बोल सकते हो। कितने लोग को ये भी नहीं पता रहता है। ओके, ये भी आपको एक नॉलेज हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे सैट अराउंड द टेबल, वो कहां बैठे हैं, टेबल के अराउंड। नेक्स्ट, माई होम इज बिटवीन लाइब्रेरी एंड राजभर एकेडमी, मेरा जो घर है वो किसके बीच में है, लाइब्रेरी और राजभर एकेडमी के बीच में। मतलब देख लो, बिटवीन तभी यूज करना है जब दो ऑब्जेक्ट रहेगा, याद रखना। एक ऑब्जेक्ट क्या आपका, लाइब्रेरी, दूसरा क्या है आपका, राजभर एकेडमी, ये दोनों के बीच में मेरा घर है। क्लियर है। इट इज सेफ इनसाइड द हाउस, यह क्या है, सेफ है, कहा, इनसाइड, घर के अंदर, तो क्या यूज करेंगे, इनसाइड। ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है स्टूडेंट, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बहुत ही आसान है, आप इसको इजीली क्या करो, घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, तो आपको हर एक चीज आ जाएगा। तो सिंपल सा एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आप शेयर करो, ताकि सभी को प्रीपोजिशन समझ में आए, प्लस लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।